बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मजहरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। वहाँ साहब, रमज़ान का महीना एक अशरा गुजर चुका है और उमूमन रमज़ान के अंदर ज़कात अदा की जाती है। ज़कात साल में एक बार अदा की जाती है, इसलिए इससे मुताल्लिक बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनसे आम तौर पर लोग नावाकिफ़ होते हैं। इसलिए हम आपसे इस बारे में कई एक सवाल करेंगे। हमारे पास सवालात की लंबी लिस्ट है। सबसे पहले हमें ज़कात की इस्लाम में क्या अहमियत है और इसके फ़वाइद और मुनाफे क्या हैं, और क्या उसकी अदायगी के कुछ आदाब भी हैं, इसके बारे में हमें पहले तफसील से बतलाएंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को रमज़ान के इस मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से हमें अपने गुनाहों की तौबा करने और अपने आमाल को दुरुस्त रखने और अल्लाह की तरफ रुजू करके मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना की वबा एक दहशत फैलाई हुई है, इससे तमाम इंसानियत को और तमाम जहां के इंसानों को और ख़ास तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को राहत नसीब फरमाए। आपके जो सवालात हैं, जाहिर है कि ये रमज़ान के महीने ही में आम तरीके से रिवाज है ज़कात को देने का। तो इस बात को समझें कि रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही इंसानों में ज़हनी, ईमानी और आमाली एतबार से बहुत ही खुशगवार तब्दीलियाँ वाक़ हो जाती हैं। न सिर्फ ये बल्कि हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे में अमन व अमान, बाहमी हमदर्दी और उखुवत व भाईचारगी की एक अजीब फिज़ा कायम होती है। चुनांचे इसी महीने में आम तौर पर लोग अपने अमवाल की ज़कात निकालने का दस्तूर बनाए हुए हैं। ज़कात इस्लाम का एक अहम तरीन फरीज़ा है। इसकी फ़र्जियत शरीयत के क़तई दलील से साबित है, जिनका इनकार करना कुफ्र है। ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जारी करदा वजूबी हुक्म है, जिसका पूरा करना हर साहिबे निसाब मुस्लिम के ऊपर ज़रूरी है। इस फरीज़े के सरअंजाम देने के ऊपर इनामात का मिलना 100% अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। हमारी दुनियावी व उखरवी बहुत बड़ी ज़रूरत इन इनामात से वाबस्ता है। आपके सामने कुछ ऐसे इनामात का सिर्फ इशारा मैं नकल करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो कि ज़कात की अदायगी से इंसानों के दरमियान में दुनियावी और उखरवी अल्लाह के इनामात और फ़वाइद बेशुमार हैं। उन चंद फ़वाइद और इनामात में से एक ये है कि ज़कात की अदायगी की वजह से अल्लाह ताला माल को बढ़ाते हैं। ज़कात के निकालने से माल कम नहीं होता, बल्कि माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ाते हैं। ज़कात की वजह से अज्र व सवाब 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़कात की वजह से मिलने वाला अज्र कभी ख़त्म होने वाला नहीं, हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह ताला की रहमत ज़कात अदा करने वालों का मुक़द्दर बन जाती है। ज़कात को अदा करना यह ईमान की दलील और अलामत है। कब्र के अंदर ज़कात अपने अदा करने वालों को अजाब से बचाती है और उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर देती है। इंसान के माल की पाकी का जरिया ये ज़कात ही है। ज़कात से माल की हिफाजत होती है। ज़कात से माल का शर खत्म हो जाता है। अभी जितने भी फजाइल हमने आपके सामने बयान की हैं, ये हर किस्म की ज़कात से मुताल्लिक है, चाहे वो ज़कात सोने चांदी की हो या तिजारती सामान की। अब रह गई बात आपकी उस सवाल का जवाब जो आपने ये कहा है कि ज़कात के क्या कुछ आदाब भी हैं। यकीनन उसके कुछ आदाब और दस्तूर भी हैं। ज़कात व सदक़ात खुदा की नज़र में फिलवाक़े उसी वक्त मकबूल और मूजब अज्र व सवाब करार दिया जाता है जब वो कुरान के बताए हुए आदाब व जज्बात के साथ अदा किए जाएं। खुदा की राह में कुछ देते वक्त अपने अंदर जरूर टटोल लेना चाहिए कि यह पाकीज़ा जज्बात
हमारे दिलों के अंदर नशोनुमा पा रहे हैं या नहीं, और वो जज्बात और वो पाकीज़ा जज्बात जो इंसान के अंदर होने चाहिए, उसकी कुछ निशानदेही मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि ज़कात के सिलसिले में पहली बात जिस पर गहरी नजर रखने की जरूरत है वो ये कि महज अपने खुदा की रजा के लिए ये अमल किया जाए, इसके सिवा कतअन कोई दुनियावी मकसद पेश नजर न हो, और इसी को तो इखलास कहते हैं। रिया और नुमाइश से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि नुमूदो नुमाइश और रिया एक ऐसा बदतरीन जज्बा है जो अच्छे से अच्छे अमल को खाक में मिला देता है। किसी अमल के नेक और मकबूल होने का दारो मदार इस बात पर है कि वो महज खुदा की खुशनुदी की खातिर किया गया हो, और जिस अमल के अंदर दिखावा, शोहरत और नुमूदो नुमाइश होगी वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। और ज़कात देने वालों के दिल के जज्बात एहसास बरतरी से बिल्कुल पाक हों। मोमिन खुदा की राह में अपनी बिसात भर जो भी थोड़ा या बहुत खर्च करता है वो अपने सदक़ा व खैरात पर फ़ख्र व गुरूर का इजहार और एहसास बरतरी का शिकार न हो, क्योंकि मोमिन की शान तो यह है कि देने के बाद भी लर्जा व तरसा रहता है कि मालूम नहीं खुदा के यहाँ हमारा ये सदका शर्फ कबूलियत भी हासिल कर सकेगा या नहीं। और जब ज़कात दे तो देने वाले के ऊपर एहसान जताने से परहेज करे, क्योंकि एहसान जताने से मुराद यह है कि सदका देने वाले के दिल में कुछ इस तरह के जज्बात ना उबलने लगे कि लेने वाले उसके शुक्रगुजार हो जाएं, उसके सामने झुके रहें, उसकी हर बात में हाँ मिलाते फिरें और उसकी बरतरी और बड़ाई को माने। और अगर वो उनके इन जज्बात का लिहाज न रख सकें तो उन्हें अपना एहसान जताकर और अपने खैरात की कुव्वत से दबाकर मजबूर करें। मौलाना साहब, यहाँ हम आपसे सबसे पहला सवाल यह करेंगे कि मसारिफ ज़कात जो कुरान ने 8 गिनाए हैं वो क्या है, इसके माना और मफहूम के साथ जरा इसको वाज़ेह करें। देखिए, ज़कात के मसारिफ का मतलब यह है कि ज़कात किन मदों में खर्च किया जाए। इसको अल्लाह ने खुद कलाम पाक के अंदर सराहत के साथ 8 मद को बयान कर दिया है, जिसको न कम और न ज्यादा करने की किसी भी शख्स के लिए गुंजाइश नहीं है कि न उसमें कुछ कम कर सकता है न बढ़ा सकता है, क्योंकि ज़कात की हकीकी रूह बुनियादी मकासिद और अहमियत बयान करने के साथ साथ कुरान ने इन मदों की फहरिस्त भी खुद ही बयान फरमा दी है जिनमें ज़कात का माल सर्फ होना चाहिए। उन मसारिफ के अलावा अगर अपनी मर्जी से कोई शख्स ज़कात का माल सर्फ करे और इन मसारिफ और इन मदों के अलावा मकाम पर खर्च करे तो समझ लीजिए को वो ज़कात अदा नहीं होगी। और जिन 8 मसारिफ को अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर जिक्र किया है उसकी आयत यूं है, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये अल्लाह की ये आयत है कुरान की, जिसमें ये 8 मसारिफ को अल्लाह ने खुद इस छोटी सी आयत के अंदर बयान फरमाया है। इस 8 मसारिफ के एक एक जुज़िये को और उसके माने और उसके मफहूम के साथ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा कहा गया, यानी फ़कीर कौन लोग हैं, तो इससे मुराद ज़कात का माल तो सिर्फ फ़कीरों के लिए है। फ़कीर से मुराद वो नादार हैं जिनके पास न मालो दौलत हो और न कसबे माश के लिए कोई जरिया। इसमें बेवा, यतीम, अपाहिज, गैर मामूली मरीज, गरज वो सब शामिल हैं जो अपनी माइशत में दूसरों की मदद के मोहताज हैं। और दूसरा मद अल्लाह ने फरमाया वल मसाकीन, यानी ये सदक़ात मसाकिनों के लिए है। और मिस्कीनों से मुराद वो शरीफ गुरबा हैं जो इंतहाई तंगोदस्त और मफलूकुल हाल हों, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक माल कमाने से आजिज हों, न तो उन्हें वसाइल और ज़राही मुहैया हों और न वो खुद अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने हाथ फैलाना चाहते हों। आम लोग भी इसलिए उनकी मदद नहीं कर पा रहे हों कि उन्हें उनकी तंगी और खस्ताहाली का सही अंदाजा ही नहीं होता,
ये शरीफ गुरबा आम मोहताजों के मुकाबले में ज्यादा मदद के मुस्तहिक हैं। और तीसरा मद अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल आमिलीन अलैहा, और जो लोग सदकात के काम पर मामूर हैं उनके लिए, यानी उन कारकुनों के लिए ये सदकात है। और उन कारकुन से मुराद वो लोग हैं जो ज़कात का माल वसूल करके उसकी हिफाजत करने, उसका हिसाब किताब रखने और उसकी तकसीम वगैरह का नज्म करने पर मामूर हों। ये चाहे फ़कीर व मिस्कीन न हो, उनकी तनख्वाहें बहरहाल ज़कात के माल से अदा किए जाएंगे, न कि कमीशन पर ज़कात की वसूली की जाए। ये सराहतन फरेब, धोखा और नाजायज़ है। और चौथी मत जो कुरान की इस आयत के अंदर अल्लाह ने बयान की, वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, यानी जिनकी तालीफ़े क़ुलूब से मुराद ये है कि उनके लिए वो, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिन पर माल सर्फ करके उनकी मुखालफत का जोश ठंडा किया जा सके, या मुखालिफिन में से उनको तोड़कर उनकी हिमायत हासिल की जा सके, या इस्लाम की तरफ उनको माइल किया जा सके, या वो नौ मुस्लिम जिनको माल देकर इस्लाम पर जमाना मकसूद हो। और दरअसल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस मुअल्लफ़त क़ुलूब के इस मद के अंदर जो नौ मुस्लिम लोगों को ज़कात दी जाती थी, जब इस्लाम कवी हो गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब इनको देने की हाजत नहीं, क्योंकि इस्लाम आज कवी हो गया। और पांचवा मद जो अल्लाह ने इस आयत के अंदर बयान किया वह फिर रिकाब, और ये माल सिर्फ उन जगहों उनके ऊपर खर्च किया जा सकता है जो गुलामों को आज़ाद कराने के लिए इस ज़कात के माल को खर्च करते हैं। और छठा मद वलगारिमीन, यानी कर्जदारों की मदद करने में यह ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। इससे मुराद वो लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हों, खा वो बरसरे रोजगार हों या बेरोजगार, बिल्कुल नादार हों, या अपनी ज़रूरियात के लिए कुछ न कुछ रखते हों लेकिन अपनी ज़रूरियात से बचाकर कर्ज अदा करने की सकत ना रखते हों, उनको ज़कात का माल दिया जा सकता है। और सातवां मद है वफ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी जिहाद में, और उसमें वो तमाम कोशिशें भी दाखिल हो सकती हैं जो निज़ाम कुफ्र व तागूत को मिटाकर दीन हक को अमलन कायम और गालिब करने के लिए की जा रही हूँ। इस जद्दोजहद में खुदा के जो सिपाही लगे हुए हों उनकी ज़रूरियात ज़कात से पूरी की जा सकती हैं। और आठवां मद अल्लाह ने यूं फरमाया वब्न सबील, यानी मुसाफिर नवाजी के अंदर भी ज़कात की रकम को खर्च किया जा सकता है। इससे मुराद जो लोग सफ़र की हालत में हों और किसी वजह से मदद के मोहताज हो गए हों, खाह वो शख्स जो सफ़र की हालत में है अपने घर की ज़िंदगी में दौलतमंद ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों की मदद ज़कात से की जा सकती है। और फिर इस आयत के आखिर का टुकड़ा फरीदतन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई मदें हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना व बीना है। यानी ये मसारिफ खुदा के मुकर्रर करदा हैं, इसलिए फ़र्ज ज़कात अदा करने वाले न इसमें कमी बेशी के मजाज हैं और न इनसे सरफ नज़र करने में आज़ाद हैं। रहे नफली सदक़ात तो इनमें आदमी हस्ब ज़रूरत अपनी सवाब-ए-दीद के मुताबिक जिस मद में चाहे सर्फ कर सकता है। यह आपके तमाम तर सवालों के जवाब का ये मुख्तसर सा खाका है जो हमने आपके सामने पेश किया है। और सर एक सवाल ये है कि ज़कात की अदायगी के लिए माल का माल तिजारत होना ज़रूरी है, तो माल तिजारत क्या क्या चीज़ें इसमें दाखिल हैं? देखिए, अभी आपने जो मसाइल फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक जो सवालात कर रहे हैं, जाहिर है कि इन फ़िक़ही मसाइल के जवाबात के लिए मुस्तनद उलमा या इदारे की तरफ ही मजाज होते हैं इनके जवाब देने के। लेकिन अपने आम लोगों के नाफ़े के लिए आपके इन सवालों का जवाब जो कुछ भी मैं अभी दे रहा हूँ, ये हज़रत मौलाना तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम की साइट से जो उनके सवाल व जवाब के उन्वान के साथ उन्होंने शाये किया है, उनके उन्हीं सवाल व जवाब के साथ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ताकि सामीन इस बात के अंदर इत्मीनान रखें कि ये जो भी सवाल और जवाब आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये सारे के सारे मेरे नहीं बल्कि हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम की तहरीर का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने अभी जो सवाल किया
कि माल तिजारत में हर वो चीज शामिल है जिसको आदमी ने बेचने की गरज से खरीदा हो। लिहाजा अगर किसी शख्स ने बेचने की गरज से कोई प्लाट खरीदा या जमीन खरीदी या कोई मकान खरीदा या गाड़ी खरीदी और इस मकसद से खरीदी कि इसको बेचकर नफा कमाऊंगा, तो ये सब चीजें माल तिजारत में दाखिल हैं। बहुत से लोग वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की गरज से प्लाट खरीद लेते हैं, बस कोई मकसद नहीं है, पैसा जायद है, जरूरत से जायद उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट की नीयत से वो ये प्लाट है, गाड़ी है, घर मकान खरीद लेते हैं और शुरू ही से ये नीयत होती है कि अगर मौका हुआ तो उस पर रिहाइश के लिए मकान बनवा लेंगे या कभी मौका होगा तो उसको फरोख्त कर देंगे। कोई एक नीयत वाजे नहीं है, बल्कि वैसे ही खरीद कर डाल दिया है, तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं है। और साहब, सामान्य तिजारत की कीमत के तयन का तरीका क्या है? या कीमत खरीद पर ज़कात होगी या बेचने की कीमत पर ज़कात होगी? इसको जरा मिसाल से भी समझाइएगा। देखिए, ये कि जिस चीज पर ज़कात फर्ज है वो है सामान्य तिजारत। सामान्य तिजारत वो चीजें हैं जो हमने ऊपर बताई, जो खरीद बेचने की गरज से उसको खरीदा जाए। मसलन किसी की दुकान में सामान जो बराए फरोख्त रखा हुआ है, उस सारे स्टॉक पर ज़कात फर्ज है और स्टॉक की कीमत लगाते हुए एहतियात इस बात में है कि आम होलसेल के हिसाब से उसका तखमीना लगाया जाए और उसके उस हिसाब के ऊपर ज़कात अदा कर दी जाए। फिर हम एक सवाल आपसे ये, माल तिजारत की मालियत किस दिन की फिर मोतबर होगी? ये बात याद रखें कि जिस दिन आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं, मालियत उसी दिन की मोतबर होगी। मसलन एक प्लाट आपने 1 लाख में खरीदा और आज जिस दिन की आप ज़कात निकाल रहे हैं या उसका हिसाब कर रहे हैं, उस दिन उस प्लाट की कीमत 10 लाख हो गई। अब आपके ऊपर 10 लाख के ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। सवाल ये कि वाजिबुल वसूल कर्जों की ज़कात का क्या हुक्म है? साथ ही ये भी है सवाल के साथ बैंक के कर्जे की तफसील भी बताइए। देखिए, बहुत सी रकमें वो होती हैं जो दूसरों से वाजिबुल वसूल होती हैं, उसको कर्ज कहते हैं। और कर्ज की भी 2 किस्में हैं। एक तो यही है जो अभी आपको हमने बताया कि जो दूसरों से वसूल करना वाजिब हो, मसलन दूसरे को कर्ज दे रखा है या मसलन माल उधार फरोख्त कर रखा है और उसकी कीमत अभी वसूल होनी बाकी है, तो जब आप ज़कात का हिसाब लगाएं तो उन कर्जों को भी मजमूई मालियत में शामिल कर लिया करें। फिर दूसरी तरफ ये देखें कि आपके जिम्मे दूसरे लोगों के कितने कर्जे हैं और फिर मजमूई मालियत में अपने इन कर्जों को माइनस करें। माइनस करने के बाद जो बाकी बचे वो काबिल ज़कात रकम है, उसका 2.5% निकाल कर ज़कात की नीयत से अदा करें। अभी आपने कर्जों से मुताल्लिक जो बात कही, ये कर्जों की 2 किस्में हैं। एक तो मामूली कर्जे हैं जिनको आम इंसान अपनी जाती जरूरियात के लिए लेता देता रहता है, और दूसरी किस्म के वो कर्जे वो हैं जो बड़े बड़े सरमाएदार पैदावारी अगराज के लिए, मसलन फैक्ट्रियां लगाने या मशीनरी खरीदने या माल तिजारत तैयार करने के लिए, जैसे तानी बाना या खाम माल वगैरह के लिए पैसे कर्ज लेते हैं। मसलन एक सरमाएदार के पहले से 2 फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन उसने बैंक से कर्ज लेकर तीसरी फैक्ट्री लगा ली। अब अगर इस दूसरी किस्म के कर्जों को मजमूई मालियत से माइनस किया जाए तो न सिर्फ ये कि इन सरमायादारों पर 1 पैसे की ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि वो लोग उल्टे मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएंगे। इसको आप मिसाल के तौर पर इस तरीके से समझिए कि एक शख्स की अपने कुल सरमाए की मालियत 10 लाख थी और 10 लाख का वो मालिक है और 2 फैक्ट्री भी उसके पास है, और तीसरी फैक्ट्री के लिए उसने बैंक से 50 लाख का उसने कर्ज उठा लिया है। अब अगर इस कर्ज को माइनस किया जाए तो वो तो 40 लाख के करीब में वो मकरूज हो गया। तो जो शख्स 40 लाख का अपने इस सरमाए की मालियत को माइनस करने के बाद भी इतने का मकरूज है, तो वो ज़कात देने क्या, वो लेने का मुस्तहिक हो जाता है। तो अब अगर इस दूसरी किस्म के कर्जों को मजमूई मालियत से माइनस किया जाए तो न सिर्फ ये कि इन सरमाएदारों पर 1 पैसे की ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि वो लोग उल्टे मुस्तहिक ज़कात ही बन जाएंगे, इसलिए कि उनके पास जितनी मालियत का माल मौजूद है उससे ज्यादा मालियत के कर्जे बैंक से ले रखे हैं। लिहाजा
इन कर्जों को माइनस करने में भी शरीयत ने फर्क रखा है। इसमें तफसील ये है कि अगर किसी शख्स ने, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर किसी शख्स ने तिजारत की गरज से कर्ज लिया तो इस कर्ज को मजमूई मालियत से माइनस करेंगे। खाम माल या सामानों को, खाम माल तानी बाने को खरीदने के लिए उसने अगर बैंक से कर्ज लिया है या किसी से कर्ज लिया है तो यह कर्ज क्या है, उसके सरमाए की मजमूई मालियत से माइनस होगा। लेकिन अगर इस कर्ज को जो उसने बैंक से उठाया है ऐसे असासे खरीदने में इस्तेमाल किया जो नाकाबिले ज़कात हैं, और नाकाबिले ज़कात चीजें क्या हैं, जैसे इस कर्ज को प्लांट लगाने में, मशीनरी खरीदने में खर्च किया, तो अब आप जानते ही हैं कि प्लांट लगाने में बिल्डिंग बनाना, हाल बनाना, फिर उस बिल्डिंग के अंदर लूम या इस तरीके की कोई भी मशीनरी का सामान खरीदा तो मशीनों के ऊपर ज़कात नहीं होती। तो वो कर्ज जो बैंक से लिया वो हमने उसके हाल की तामीर में या मशीनों के खरीदने पर खर्च कर दिया। तो इस सूरत में तो उन चीजों पर ये माल, ये कर्ज का रुपया खर्च हुआ जो काबिल ज़कात ही नहीं है। तो अब शरीयत कहती है कि इसमें जो नाकाबिल ज़कात हैं, इस सूरत में इस कर्ज को प्लांट लगाने में या मशीनरी में जो खर्च किया है, इस कर्ज को मजमूई माल से जो उसकी मालियत और सरमाया का है उसमें माइनस नहीं करेंगे। इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसलिए अगर उसने 50 लाख में से 5 लाख माल तिजारत पर खर्च किया और 45 लाख रुपया उसने प्लांट लगाने और मशीनों पर खर्च किया है, तो वो 45 लाख जो उसने प्लांट और मशीनरी पर खर्च किया है वो माइनस नहीं होगा। वो 5 लाख जो माल तिजारत को खरीदने यानी तानी बाना को खरीदने पर खर्च किया है, वही सिर्फ 5 लाख उसके सरमाए की मजमूई मालियत से माइनस होगा, और उसके पास जो माल बचेगा वो 5 लाख के ऊपर उसको ज़कात होगी। साहब, हमारे नाज़रीन को एक सवाल ये भी है कि ज़कात मुस्तहिक को मालिक बनाकर देना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? ज़कात मुस्तहिक को मालिक बनाकर देने का मतलब यह है कि शरीयत का यह वाज़ेह हुक्म है कि इस मुस्तहिक ज़कात को मालिक बनाकर दो, यानी वो मुस्तहिक ज़कात अपनी मिल्कियत में खुद मुख्तार हो कि जो चाहे करे। इसी वजह से किसी बिल्डिंग की तामीर पर ज़कात नहीं लग सकती, किसी इदारे के मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर ज़कात नहीं लग सकती। ये ज़कात फ़ुक़रा और गुरबा और कमज़ोरों का हक है, लिहाजा ये ज़कात उन्हीं तक पहुंचनी चाहिए। जब उनको मालिक बनाकर दे दोगे तो तुम्हारी ज़कात अदा हो जाएगी। एक और अहम सवाल यह है कि बहुत से मालदार ऐसे हैं जिनके इलाकों में सैकड़ों गरीब होते हैं, मगर मालदार लोग सिर्फ अपनी बरादरी की अंजुमन या तंजीम में देते हैं, और फिर वो अंजुमन या तंजीम कब्रिस्तान की ज़मीन, शादी हाल वगैरह पर हीले तमलीग का जरिया इस्तेमाल करके उन पर खर्च करते हैं, और गरीब लोगों को वो ज़कात नहीं मिलती। क्या ये तरीका दुरुस्त है? देखिए, इसका जवाब पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो गरीब साहिब निसाब नहीं है उसको मालिक बनाकर ज़कात देना जरूरी है। ये खास ज़कात के देने के अंदर खास उसका नुक्ता है कि माल जो गरीब को दिया जाएगा उसको मालिक बना करके उसको देना है। अब कोई भी ऐसा काम जिसमें तमलीक ना पाई जाए, मसलन कोई इमारत तामीर करना हो या कब्रिस्तान खरीद कर वक्फ करना हो या मस्जिद हो, उन पर ज़कात सर्फ नहीं की जा सकती। और ये जो तमलीक का हीला आमतौर पर किया जाता है कि किसी गरीब को ज़कात दे दी और उससे कहा कि तुम फलां काम पर खर्च कर दो, और वो गरीब भी जानता है कि ये मेरे साथ खेल हो रहा है, हकीकत में मुझे इस ज़कात की रकम में से 1 पैसे का भी इख्तियार नहीं है, तो ये महज एक हीला है और ये दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से शरीयत की हुक्म में कोई तब्दीली नहीं आती। एक सवाल और है, बहुत ही अहम सवाल है। आजकल बहुत से इदारे ज़कात और दूसरे अतियात जमा करते हैं और बहुत सी रकमें पब्लिसिटी पर खर्च कर देते हैं, जैसे कैलेंडर, अखबार में ऐलानात वगैरह। तो क्या ज़कात की रकम खर्च करना ऐसे मद में जायज? नहीं भाई, किसी भी किस्म की पब्लिसिटी पर ज़कात की रकम खर्च करना नाजायज है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ज़कात का बेहतरीन मसलब तो गुरबा और मसाकीन है, जैसा कि अभी आपने बताया भी, लेकिन हमारे दीनी मदारिस और दूसरे इदारों की वजह से ज़कात का यह मसलब तकरीबन खत्म होकर रह गया है। मदारिस वाले ज़कात ले जाते हैं और फिर लोग मस्जिद पर भी ज़कात खर्च करने के लिए तमलीग करा लेते हैं। वो गरीब लोग जो सारा साल ज़कात की अदायगी में अपने बच्चों की शादी और दीगर उमूर को रोके रहते हैं, वो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? जिन इदारों में ज़कात को सही तौर पर उनके शरई मसरफ में खर्च करने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, उन इदारों को ज़कात नहीं देनी चाहिए।
बल्कि गरीबों को मालिक बनाकर ज़कात देनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी इदारे में बाकायदा शरई तरीके पर ज़कात खर्च करने का इंतज़ाम मौजूद है, वहाँ ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। इसलिए कि जिस तरह फ़ुक़रा और गुरबा ज़कात के हकदार हैं, उसी तरह तलबा जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और वो गरीब भी हैं, तो वह तलबा और ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दीन की तालीम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। इसलिए जिन इदारों में सही इंतज़ाम मौजूद हो, वहाँ बेखटक ज़कात दे सकते हैं। अलबत्ता अगर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में मुस्तहिक़ ज़कात मौजूद हैं, तो उनको पहले ज़कात दें, उनको देने के बाद इदारों को देना चाहिए। ज़कात की रकम अस्पतालों की तामीर और मदारिस की तामीर पर खर्च करना चाहें तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए, हकीकत में तो तामीरात पर ज़कात की रकम खर्च ही नहीं हो सकती। और आजकल जो हिला तमलीग किया जाता है, जो अभी हमने आपको पिछले सवाल के जवाब में वाज़ेह किया, उसमें जानिबैन को में से दोनों को ये मालूम होता है, तो ये हकीकत में तमलीग है ही नहीं। ऐसा हीला तो किसी तरह भी मोतबर नहीं है। लेकिन ये सूरत हो सकती है कि जिन लोगों के लिए तामीर की जा रही है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो वाक़तन उनको वो रकम मालिक बनाकर दे दी जाए, और चूंकि वो जानते हैं कि यह रकम हमारे लिए और हमारे मसरफ में ही इस्तेमाल होगी, लिहाजा फिर वो लोग अपने तौर पर खुश दिली से इस तामीर के लिए दे दें, तो इसकी गुंजाइश है। एक माल तिजारत जैसे साड़ी वगैरह है, थान है, हमारे पास मौजूद है, मगर वो फरोख्त नहीं हो रहा है, तो क्या उसी माल को हम बतौर ज़कात मुस्तहिक को दे सकते हैं? जी हाँ, ज़कात में खुद वो चीज भी दी जा सकती है जिस पर ज़कात आयद है। लिहाजा सामान्य तिजारत की ज़कात में ये जरूरी नहीं है कि नकद रुपया ही दिया जाए, बल्कि वो सामान्य तिजारत जिसकी ज़कात निकाली जा रही है, उसी सामान्य तिजारत का कुछ हिस्सा बतौर ज़कात के दिए जा सकते हैं। अलबत्ता अगर वो सामान काबिल इस्तेमाल नहीं है और ख्याल ये है कि गरीब और फकीर को इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो इस सूरत में इंसाफ के साथ अंदाजा और तखमीना से उसकी कीमत लगाकर उसकी ज़कात अदा कर दी जाए। सोने के जेवर में खोट और नगीनों की कीमत और वजन शामिल होता है, तो क्या जेवर के पूरे वजन पर ज़कात वाजिब होगी या खोट का वजन और उसकी कीमत अलग करनी होगी? ज़कात अदा करते वक्त जेवर में कीमत और खोट निकाला जाएगा, सिर्फ खालिस सोने पर ज़कात अदा की जाएगी। इसको खूब समझ लीजिए, ज़कात अदा करते वक्त जेवर की कीमत में खोट निकाला जाएगा, सिर्फ खालिस सोने के ऊपर ज़कात दी जाएगी। एक और सवाल है, बाज ताजिर लोग ज़कात का हिसाब लगाकर यकमुश्त अदा नहीं करते, बल्कि उस ज़कात की रकम को काबिल अदा खाते में दर्ज कर देते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी करके ज़कात अदा करते हैं। ज़कात की मुकम्मल अदायगी तक वो रकम कारोबार में लगी रहती है, तो क्या ये सूरत जायज़ है? ज़कात थोड़ी थोड़ी अदा करना जायज़ है, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़कात जितनी जल्द अदा हो जाए तो बेहतर है। एक सवाल और है, अगर कोई शख्स कर्ज मांगे और एहतमाल ये है कि ये शख्स कर्ज वापसी नहीं करेगा, तो उसको कर्ज बताकर दिल में ज़कात की नियत करके ज़कात की रकम दे तो ज़कात अदा हो जाएगी कि नहीं? जी हाँ, इस तरह देने से भी ज़कात अदा हो जाती है, बशर्ते के शुरू में ही रकम देते वक्त ज़कात की नियत हो, और ये नियत हो कि अगर ये वापस लाएगा तो उससे वापस नहीं लूंगा, तो इस तरह भी ज़कात अदा हो जाती है। अब एक और आखिरी सवाल कि मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान अभी यूट्यूब पर सुना, जिसमें बहुत ज्यादा तजज्जुब में पड़ गया हूँ कि बर्र सगीर में वबा मुसीबत के वक्त बकरा सदका करने का रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस पर किसी आलिम दीन ने कोई आवाज नहीं उठाई, मगर मुफ्ती साहब इस अमल को बिदअत करार दे रहे हैं। बराए करम इस पर रोशनी डालिए। देखिए, ये सब सवाल आपने किया है, ये वाकई में ये उज़्र जो आप कहते हैं कि बहुत से उलमा इसके ऊपर नकीर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों में ये रुझान बन गया है कि इस अमल को लोग दुरुस्त समझने लगे हैं, और इसको सही मसला बयान किया जाए तो लोग हमारी आलमियत ही पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को आजमाइश में डालें, दारूल देवबंद का एक फतवा है, जिस फतवा का नंबर है 154709, फतवा का ये नंबर है। बेन ही इसी सवाल का जवाब दारूल देवबंद दारुल इफ्ता से इजरा हुआ है। वो फरमाते हैं, जो दारुल इफ्ता के सवालात
के सवाल का जो जवाब है, मैं दारुल उलूम के उसी फतवे को उन्हीं लफ्जों के अंदर मैं आपके सामने बयान करता हूं, ताकि जवाबदही से हम बच सकें और सवालात हमारी तरफ लोगों के ना उठ सकें, क्योंकि हम मुल्क के क्या बर्रे सगीर और पूरी दुनिया की एक मोतबर दारुल इफ्ता के इदारे की तरफ से उनकी दर्ज की हुई, तहरीर की हुई उस फतवे को मैं आप सबके सामने पेश करता हूं। हमारे लिए हुज्जत के एतबार से और अमल करने के एतबार से ये काफ़ी है कि वह दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। उसकी तहरीर ये है कि फी नफ्से ही बकरा सदका करने में कोई हरज नहीं। फ़कीर चाहे उसे यानी बकरे को अपने पास रखे या फरोख्त करके ज़रूरियात पूरी कर ले, लेकिन अगर बकरा सदका करने से मुराद बकरा ज़बह करना है तो इसकी दो सूरतें हैं। एक ये कि नफ्स ज़बह मकसूद ना हो बल्कि एता या इतामे मिस्कीन मकसूद हो। ज़बह महज जरिया है। जाहिर है कि किसी को खाना खिलाना हो बकरे का, सदक़े के बकरे का, तो उसको ज़बह किए बगैर तो उसको खिलाया नहीं जा सकता है, तो ये एक जरिया है। ज़बह के बगैर हम उसका गोश्त नहीं खिला सकते। महज मकसूद खाना खिलाना है, ना कि ज़बह। और इसकी अलामत यह है कि अगर इसी मिकदार में ऐसा ही गोश्त किसी दुकान से मिल जाए तो उसी पर इक्तिफा कर ले, ज़बह का एहतमाम ना करे, तब तो यह जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन अगर ज़बह ही मकसूद हो, तसद्दुक मकसूद ना हो, यानी इस बकरा का सदका मकसूद ना हो, बल्कि उस जानवर को, उस बकरे को ज़बह करना मकसूद हो। मसलन अगर उनसे कहा जाए कि इस बकरे को ज़बह करने के बजाय इसकी कीमत किसी को दे दें या बकरा ही दे दें, तो वो खुशदिली से तैयार ना हो, तो इसका रिवाज देना बिदअत है, जो कि वाजिबुत तर्क है। और अगर यह समझकर ज़बह करे कि जान के बदले जान दे दें, तो यह अकीदा की खराबी है जिसकी इस्लाह करना वाजिब है, जो कि वाजिबुल इस्लाह है। और फिर उसी फतवा देते वक्त नीचे तहरीर है, मुस्तफादुन अज इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 570। मेरे ख्याल से आपके इस सवाल के जवाब के लिए इतना काफ़ी है। और सब एक सवाल और है, सोने चांदी पर हम कहते हैं ज़कात है। बहुत सी औरतें जो जेवर इस्तेमाल करती हैं या अंगूठी पहनती हैं, हार पहनती हैं, वो कहती है उस पर ज़कात नहीं है। इसके बारे में शरीयत हुक्म क्या है? जेवर चाहे वो इस्तेमाल का हो चाहे गैर इस्तेमाली हो, अगर वो सोना और चांदी के चीज़ों में से है तो उसके निसाब की जो मिकदार है, उस निसाब की मिकदार के एतबार से ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी उसके निसाब के मिकदार तक नहीं पहुंचती, तो उन दोनों को इकट्ठा करके और माल तिजारत की कीमत को भी इकट्ठा करके चांदी की कीमत जो 7.5 तोला चांदी है, इसकी कीमत के बराबर अगर इन तीनों चीज़ों की मालियत अगर उसके बराबर हो रही है तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। एक आखिरी सवाल आपसे कि एक शख्स उस ज़कात की अपनी पूरी रकम निकाल चुका है, वो सदका खैरात भी करता है, लेकिन अब उसको ज़रूरत पड़ गई अपनी ज़कात की रकम अदा करने की और अभी उसकी ज़कात का वक्त नहीं आया है, तो क्या वो पेशगी ज़कात निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। और अपने अगले ज़कात के हिसाब करते वक्त ये जो पेशगी ज़कात उसने दी है उसमें से उसको माइनस करके अपने बकिया जो वाजिबुल अदा ज़कात होती है उस ज़कात को निकाले। एक आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये ज़कात के मसाइल जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं या किए गए हैं, ये सब मसाइल हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि उम्मत के अंदर जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का एक ज़ाब्ता दिया है कि इक़ामे ज़कात इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज ही पढ़ना सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इक़ामत नमाज ज़रूरी है। उसी तरीके से जिस तरीके से कि हम मस्जिद को कायम करते हैं, जमात का एहतमाम करते हैं, इस्लामी हुकूमत नहीं है तब भी हम उसका एहतमाम करते हैं, बेअनी उसी तरीके से ज़कात का भी एक शरई निज़ाम है। उस शरई निज़ाम को कायम करना भी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है। बदकिस्मती से हम हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज के फरीज़े को उसके शरई निज़ाम के साथ तो संभाले हुए हैं और कर रहे हैं, लेकिन ज़कात का शरई निज़ाम को हमने बिल्कुल पामाल कर रखा है और हर शख्स इनफरादी तौर पर अपनी अपनी ज़कात बगैर सोचे समझे अंदाज में, बगैर किसी तदबीर और तंजीम के अदा किए जाते हैं, जिसके फ़वाइद जो होने चाहिए
वो लोगों के दरमियान में जाहिर नहीं होते हैं। और इसका तरीका ये है कि जिस तरीके से कि हम अपने हर मोहल्ले के चंद घरों के लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पर अगर रहते हैं तो मस्जिद बनाना ज़रूरी है और उस मस्जिद के अंदर नमाज को कायम करना ज़रूरी है, उसी तरीके से हर मोहल्ले के अंदर मस्जिदवार एतबार से जो साहिब हैसियत और साहिब ज़कात देने वाले अफराद और उमरा और सरमाएदार हैं, वो अपने मोहल्ले के अंदर मस्जिदवार अंदाज के अंदर 5, 6, 7 या कम से कम 5 लोगों की तो एक तंजीम बना लें जो मोहल्ले की मस्जिदों के मशवरे से कायम करें और वो अपने मोहल्ले की ज़कात को अपने हाथ में रख करके अपने हाथों से अपनी ज़रूरत के मकाम पर जो आपके मोहल्ले और पास पड़ोस और रिश्ते नाते के जो लोग ज़रूरतमंद हों उनके ऊपर खर्च करें। ये निज़ाम अगर कायम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़कात की वो बहुत सी बेहुरमतियाँ और ज़कात की वो बहुत से अमाल जो गैर ज़रूरी जगहों पर खर्च हो जाती हैं और उसके मसरफ से इंसान नाशना और नावाकिफ होता है और दिल के अंदर बेचैनी भी रहती है, उस सब से हम बच सकेंगे और ज़कात का सही जो मसरफ है और ज़कात के उसके सही मकासिद हैं उसको भी हासिल कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत कीमती सवालात के जवाब आपने मरम्मत फरमाया। इसी के साथ आज की नशस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।